दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट टू डू आफ्टर 12। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 10th तक हम सभी लोगों को एक जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और 10th पूरा हो जाने के बाद हमें सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी मिल जाती है और हम वो सब्जेक्ट चुनते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट होता है। और जब हम 2 साल तक अपने पसंदीदा सब्जेक्ट से हाई सेकेंडरी पास करते हैं तो वो हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है, जिसमें हमें यह तय करना होता है कि हमें अब आगे क्या करना है, क्योंकि ये अपने जीवन को एक महत्वपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाने के लिए एक लक्ष्य तय करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन बहुत से स्टूडेंटों को यह तय करने में बहुत परेशानी होती है कि उन्हें अब आगे क्या करना चाहिए या उन्हें अब आगे कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्योंकि हर स्टूडेंट को अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना होता है और अपनी एक अलग पहचान बनानी होती है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आज आपको कोर्स के अलावा एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, जैसे आफ्टर 12 साइंस के बाद क्या करें, आफ्टर 12 आर्ट्स के बाद क्या करें और आफ्टर 12 कॉमर्स के बाद क्या करें, क्योंकि हमें अपने सब्जेक्ट और अपनी रुचि देखकर ही आगे बढ़ना चाहिए और आगे का कदम तय करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 12th आर्ट्स के बाद क्या करें, क्योंकि हर वो स्टूडेंट जो 12th क्लास हाई सेकेंडरी से पास करता है उसके मन में हमेशा एक सवाल होता है कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। हमेशा एक बात याद रखिए, आप वो लाइन चुनिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के कोई काम करने में मज़ा नहीं आता है। वैसे इंटर आर्ट्स से पास करने के बाद आपके सामने कई सारे विकल्प होते हैं। जैसे आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप BA बैचलर ऑफ आर्ट्स कर सकते हैं। ये 3 साल का कोर्स होता है, जिसे करने के बाद आप ग्रेजुएट हो जाते हैं और बहुत सी वैकेंसियों में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरा है 12 के बाद आप मास कम्युनिकेशन एवं जर्नलिस्ट में करियर बना सकते हैं। अगर आपको मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिस्ट में इंटरेस्ट है तो आप 12 के बाद ये कोर्स कर सकते हैं। इसे करने के बाद आपको एक बेहतरीन जॉब मिलेगी और एक अच्छी लाइफ स्टाइल होगी। तीसरा है आप LLB कर सकते हैं। आगे जाकर अगर आपको वकील बनना है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। चौथा है आप बैचलर ऑफ सोशल वर्क कर सकते हैं। अगर आपको सोशल वर्क में इंटरेस्ट है तो आप इसे कर सकते हैं। पांचों है आप गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हैं। यानी अगर आपको आगे नहीं पढ़ना है और एक अच्छी सरकारी नौकरी करनी है तो आप SSC की तैयारी कर सकते हैं और एक अच्छी सरकारी नौकरी भी पा सकते हैं। और अगर अब बात किया जाए 12 कॉमर्स के बाद क्या करें, तो कॉमर्स एक बेहतर विकल्प है करियर बनाने के लिए। 12 कॉमर्स से पास करने के बाद आपके पास बहुत सारे विकल्प आ जाते हैं। आप किसी एक में जिसमें आपका इंटरेस्ट हो अपना करियर बना सकते हैं। जैसे आप आगे CA, बैंकिंग, अकाउंट्स या फिर BCom कर सकते हैं। 12th कॉमर्स के बाद आप BCom करें। ये 3 साल का कोर्स होता है। इसे करने के बाद आप ग्रेजुएट हो जाते हैं और किसी भी बैंक में नौकरी कर सकते हैं। दूसरा है आप बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कर सकते हैं, मतलब BBI कर सकते हैं। इसमें आपको बैंकिंग और इंश्योरेंस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, जिसे करने के बाद आप अपना जीवन एक बेहतरीन ढंग से गुजार सकते हैं। तीसरा है आप 12th के बाद CA यानी चार्टेड अकाउंटेंट कोर्स कर सकते हैं। इसे करने के बाद आप किसी भी कंपनी में बहुत अच्छा पैकेज पा सकते हैं। ये कोर्स बहुत फेमस है और ज़्यादातर कॉमर्स के स्टूडेंट CA यानी चार्टेड अकाउंटेंट ही करते हैं। चौथा है अगर आपका बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आप बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA कर सकते हैं। अगर आपको बिजनेस के बारे में जानना है और अपना एक माइंड सेट बनाना है तो आप इसे कर सकते हैं। अगर आपको आगे पढ़ाई नहीं करनी है तो आप गवर्नमेंट एग्जाम भी दे सकते हैं और एक अच्छी सरकारी नौकरी भी पा सकते हैं।
तो चलिए फिर आगे चलते हैं और जानते हैं 12th साइंस के बाद क्या करें, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जिन स्टूडेंटों को आगे इंजीनियर बनना होता है वो PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से इंटर करते हैं, और जिन्हें आगे डॉक्टरी लाइन में जाना होता है वो PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से इंटर करते हैं। अगर आपने PCM से इंटर पास किया है तो आप पॉलीटेक्निक कर सकते हैं। ये 3 साल का कोर्स होता है। इसे आप गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल किसी भी स्कूल से कर सकते हैं, और इसे करने के बाद आप जूनियर इंजीनियर कहलाते हैं। आप BTech कर सकते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कोर्स 4 साल का होता है, और इसे भी आप गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल किसी भी स्कूल से कर सकते हैं। इसे करने के बाद आप इंजीनियर कहलाते हैं और किसी भी कंपनी में एक बेहतरीन पैकेज पा सकते हैं। और अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप BSc बैचलर ऑफ साइंस कर सकते हैं। तो चलिए फिर बात करते हैं PCB की। अगर आपने इंटर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से किया है तो आप PMT यानी प्री मेडिकल टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसे करने के बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो चलिए फिर बात करते हैं बेस्ट अपॉर्चुनिटी की, जिसकी मैंने पहले बात की थी। आप NDA का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और इसे क्वालिफाई करने के बाद आप सेना, नेवी, एयरफोर्स किसी में भी नौकरी कर सकते हैं और देश सेवा के प्रति अपनी भावना को जागृत कर सकते हैं। लास्ट में मुझे स्वामी विवेकानंद जी की एक लाइन याद आती है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो अगर दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी भी कोर्स के बारे में एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। धन्यवाद दोस्तों।